भगवान बुद्ध का नाम सुने थे तो उनका दर्शन करने गए। तो उनका दर्शन जब किए तो उन्होंने मांगा वचन है कि भगवान आप हमारे भी नगर में आइए और हम आपका मतलब सेवा सत्कार करेंगे, वहाँ कुछ समय व्यतीत करिए। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध कहा कि हमारे रहने के लिए आप कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा तो हम रहेंगे आएंगे। तो श्रावस्ती जो पहले मतलब दूसरा नाम से जाना जाता था, तो श्रावस्ती की बात है ये। तो वो भगवान बुद्ध वहाँ जब आए तो वो जब आए वहाँ से मतलब ही सेठ ही, तो राजा का राज चलता था उस समय। तो वो राजा से पूछने गए कि राजा साहब हमको थोड़ा ज़मीन दे दीजिए, हमारे एक अतिथि जी आ रहे हैं, उनको रहने के लिए हम थोड़ा छान छप्पर कर देंगे तो हम रहेंगे कुछ दिन तक। तो उन्होंने कहा, राजा साहब ने कहा कि आपको ज़मीन मिलेगी लेकिन एक शर्त में मिलेगी। शर्त ये है कि आप अपनी स्वर्ण मुद्राएं जितनी ज़मीन बिछा सकते हैं, जितनी ज़मीन बिछाइए और जितनी ज़मीन बिछा लेंगे उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। उस समय की बात है। तो वो अपना मतलब जितना रखे थे वो ले जा करके बोरे पे लाद करके मतलब बोरा भर बिछाने लगे। तो राजा सोचने लगे कि कोई इतना जो सेठ है पूरा धन अपना खर्च कर दे रहा है, तो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो होंगे नहीं, इतना सारा धन खर्च कर दे रहे हैं ये। तो राजा साहब बोले कि आप कैसे व्यक्ति हैं, उनको बुलाइए, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो अपना ये धन लेके जाइए, जितनी ज़मीन की आपकी आवश्यकता है वो ज़मीन हमारी तरफ से है। तो वो जंगल था, मतलब वो वन जो था जेत नाम की मतलब राजा का था, जेत उनका नाम ही था, राजा का नाम जेत था। तो वो जंगल मतलब उसी नाम से उनका नाम पड़ा, जेतवन मतलब पड़ा था। तो वो मतलब बनवाए। तो भगवान बुद्ध जब वहाँ आए तो उनको मतलब विचार दिए। तो वही घटना है ये श्रावस्ती की। तो जेतवन में विहार करते थे उस समय एक देवता रात्रि बीतने पर अपने दीप्ति को समस्त जेतवन को आलोकित कर भगवान को आवादन कर एक खड़ा हो गया। अब देवता नाम आया तो जान लीजिए देवता कौन थे। वो देवता थे नहीं, वास्तव में उस व्यक्ति का नाम ही देवता था। उसमें कोई व्यक्ति था जो मतलब पूछने गया था उनसे, तो उस व्यक्ति का नाम ही देवता था। तो वहाँ देवता नाम आया है, इसलिए घबराइएगा नहीं। वास्तव में देवता वो होते हैं, सबसे बड़ा देवता हमारे तो माता पिता होते हैं, क्योंकि हमको हमेशा देने का काम करते हैं। देवता का मतलब वही जो देता हो, जो हमेशा देता हो वही देवता। और देवी मतलब जो हमेशा देती हो। जान लीजिए अपने बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ देती रहती है, लेती कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब वही देवी और देवता वही होते हैं, माता पिता सबसे बड़े देवी देवता वही है। और जो ये हमारे जो बाकी अब देवी देवता वो तो उनको देवता नहीं कहना चाहिए, उनको लेवता कहना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ हमेशा लेते देते कुछ नहीं है, वो सिर्फ ला पढ़ाए हुए हैं, लेना जानते हैं, ला लेकर देते। हाँ, ठीक है। उसे दिखना है, वो तो हवा चलते नीचे तो क्षण ही भर है। तो कहने का मतलब तो इसीलिए सबसे बड़े देवता हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद किसी का नंबर आता है, उनको बाद में नमस्कार किए और एक और खड़े हो गए, वो व्यक्ति बने और एक और खड़े होकर भगवान से बोले, क्या बोले, कल्याण की आकांक्षा करते हुए, कल्याण की आकांक्षा करते हुए बहुत से देवताओं और मनुष्यों ने मंगल के विषय में विचार किया है। वो भी बता रहा है कि मतलब कल्याण की मतलब बताते हुए बहुत लोग अपना अपना विचार किए हैं, लेकिन हमको मुक्ति नहीं मिल रही है। किंतु आप बताएं उत्तम मंगल क्या। भगवान बुद्ध कह रहा व्यक्ति हो कि आप बताइए उत्तम मंगल क्या है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने उसको कहा, बहुदेवा मनुष्याचा मंगलानि आचंती स्वस्थानम, वही मंगल उत्तम। उसका मतलब हुआ कि भगवान बुद्ध ने कहा मूर्खों की संगति ना करना, मूर्खों की संगति ना करना, बुद्धिमानों की संगति करना और पूज्यों की पूजा करना। जैसे मान लीजिए बच्चा जब पैदा होता है तो ना वो मूर्ख होता है और ना होशियार होता है, एकदम नॉर्मल होता है। उसको जिस तरीके से आप पालन पोसेंगे या जिस सांचे में ढालेंगे वैसा हो जाएगा। कोई बच्चे होते हैं मतलब उसका बचपना सुधर गया मान लीजिए तो पढ़ाई नहीं होता, हो जाते हैं, पढ़ लिख के सुधर जाते हैं। किसी बच्चे का होता है बचपना बिगड़ जाता है तो अच्छे डॉक्टर छोड़ हो जाते हैं। तो जिस तरीके से उनको पाला जाएगा उसी तरीके से हो जाते हैं वो। तो कहने का मतलब मूर्खों की संगति ना करना, बुद्धिमानों की करना और पूज्य की पूजा करना। पूज्य कौन होते हैं अभी आप लोगों को बताया हमने, सबसे बड़े पूज्य हमारे माता पिता होते हैं। उनकी बात भगवान बुद्ध पूज्य हैं और बाबा साहब पूज्य हैं। बाबा साहब पूज्य इसलिए हैं कि हमको और आपको सारे हक अधिकार, बाबा साहब पैदा ना हुए होते तो शायद हमको ये बोलने का अधिकार भी नहीं मिला होता। बातें बोल दिया होता, जीभ कटवा ली जाती, जीभ कटवा ली जाती और आप लोग सुन लिए हैं तो आप दोनों सजा पाते, दोनों लोग सजा पाते। बाबा साहब पैदा ना हुए होते तो बाबा साहब हमारे लिए बहुत काम किए, इसलिए हमारे और अपने पूज्य हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा का क्या करना है, पूजा नहीं करना है, उनकी विचारों को मानना है, उनकी विचारों का प्रचार प्रसार करना है, तब उनकी जान लीजिए अच्छे मतलब
बनेंगे, उनके अनुयायी बनेंगे तब तक, ना कि उनकी मतलब फोटो लगा लिए, मूर्ति लगा लिए तो भीम भीम जपिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना है, उनके विचारों को मानना है, उनके विचारों पे चलना, वही पूजा है। भगवान बुद्ध का कर्म ही पूजा है, आप जो कर्म करते हो वही पूजा है, तो सब उसका पालन करना है, कोई एक वर्ग नहीं। वाले बताया कि आपके देश में इतने बड़े ज्ञाता, इतने शास्त्री, बड़े शास्त्री आपके देश में, और आप हम लोग मतलब हमारे पास आए जानने के लिए, आप जाकर के अम्बेडकर से मिलिए, वो आपको सब बताएंगे। तब जाकर के उनको संविधान बनाने का मौका मिला। तो जान लीजिए संविधान बनाए बाबा साहब, तो संविधान बना धर्मनिरपेक्ष, उसमें धर्म की बात नहीं कही है, लेकिन जो उसका जो पिलर होता है जान लीजिए, वो 5 पिलर जो है बौद्ध धर्म का ही जान लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम आप लोगों को बताए कृष्ण पंचशील में 5 बातें बताए, तो जैसे मान लीजिए आप हत्या करेंगे तो आपको कानून के द्वारा सजा मिलेगी, चोरी करेंगे तो सजा मिलेगी। तो जो संविधान बनाए बाबा साहब बनाए संविधान धर्मनिरपेक्ष, लेकिन बौद्ध धर्म पे ही बनाए उसको, तो इसीलिए भगवान बुद्ध की बातें मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको संविधान के द्वारा भगवान बुद्ध की बातों को मानना पड़ेगा। आज माने, 10 दिन बाद माने, 1 साल बाद माने, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, चाहे जिस तरीके से आपको भगवान बुद्ध की बातों को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए पूज्य हमारे हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब, और सबसे पहले पूज्य माता पिता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो कह देना कि मतलब कुछ लोग के घर में है, मतलब माता पिता पहले है, लेकिन जब एक्सपायर हुई है तब बहुत चिल्ली गुहार होता है, तो वो चिल्ली गुहार से मतलब ना होता है, जब उनकी जिंदगी में उनकी सेवा कर पाओ। जीते मार के बाहर उससे कोई लाभ नहीं हो वाला है, तो ठीक है। और आगे दूसरी बात भगवान बुद्ध ने बताई उसको, अनुकूल स्थानों पे निवास करना चाहिए। सिलवंत पिछले जन्म में काउर है और मरा तो काउर, ना पिछला जन्म को देखे है और ना मरे बात को बताओ आवा कि हाँ हम ऐसे सजा पाए। हाँ, स्वर्ग नरक सोनबत तो नहीं है। हाँ, आप अच्छा काम करवो तो अच्छा कहा जाबो, और बुरा करवो तो बुरा कहा जाबो। इस समाज में सबके कही वो क्यों पकड़ नहीं पाई, पकड़ ली जाए। चाहे गलत कहो 10 काम बनाए रहो और एक काम बिगाड़ देवो तो 10 काम पीछे हो जाए और बिगड़ा काम आगे हो जाए। तो नाते अच्छा कर्म करो तो अच्छा कहा जाबो, और बुरा करो तो बुरा कहा जाबो। कुछ लोग इंस्पायर होते तो वो लोग कहते बहुत अच्छा मने रहे तो आज चला गए, और कुछ लोग तो भल भाई में चला गए। तो आप डिसाइड करेंगे भल भाई वाले में भाग भाई कि बहुत अच्छा वाले में भाग भाई। हाँ, तो ये नाते नहीं सोचा चाहिए कि मतलब कि पिछले जन्म में हम काउर हैं और काव जाब तो फिर काउर रहा, और अपने को सन्मार्ग लगाना चाहिए, सन्मार्ग मतलब सही रास्ता पे लगाना चाहिए। और तीसरी बात भगवान बुद्ध बताई बहुशिक्षित होना। बहुशिक्षित मतलब जो कोई भी संस्कार या चर्चा चल रही हो तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से जानकारी मिलेगी। और शिल्प सीखना, मान लीजिए पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो कोई ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे जीवन यापन चल सके। शिक्षित का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि लोग पढ़ लिख कर SDM और SP हो जाते हैं, वही जरूरी नहीं है। बहुत लोग उठा टेक बाटे लेकिन बहुत बड़ा काम बाटे उनके नाव चलत बा, और बहुत लोग SDM बाटे माथा पे पढ़ाई लिखाई कौन मतलब है कि अपन भला बुरा ना समझ पाओ कि तोरे लिए हित किए कि हवाए और अहित किए कि हवाए ना समझ पाओ चाहिए। और पुत्र पुत्री का पालन पोषण करना चाहिए, और अनुचित काम ना करना चाहिए, जो उचित ना हो वो काम करना नहीं चाहिए। जैसे बुजुर्ग कहते ना कि हम अच्छा लगा तो दूसरा लगा ना लगे, तो जो सबका अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। दान देना, धर्माचरण करना, और बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, और निर्दोष कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। दान देने वाली बात है तो जान लीजिए थोड़ा, हाँ ध्यान सुनो, दान देने वाली बात है ध्यान लीजिए। जैसे मान लीजिए दान देने पे थोड़ी बात याद आ गई तो बता देते हैं। कोई भिखारी मान लीजिए कभी कभी होता है, आ गया मान लीजिए, और कभी कभी मन नहीं होता देने का, मन नहीं होता है तो आप बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन वो हट ठान लिया है कि मैं लेके जाऊँ, बहनी दे दीजिए, भैया दे दीजिए, लगाए है, लेकिन देने का मन नहीं है। तो लास्ट में क्या होता है, बहनी लायक बिके न भगाओ, ऐसा होता ना, हाँ देखिए ना भगाओ। लेकिन अब उसमें तो आपने दान किया, किस भाव से, गुस्से के भाव से, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको देने का इतना मन मानी है तो इतना ही दीजिए, स्वेच्छा से दे दीजिए, खुशी में दीजिए, तो उसका लाभ होगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई संस्कार हो रहा है, अब कभी अभी कहा जाता है तो स्वेच्छा से कोई धर्म दान दीजिए। अब कोई लोग धरे मान गया सोच रहे कि हम दे देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, हाँ, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। आपको 1 रुपया देना हो, 2 अठन्नी देना हो, जितना देना उसको स्वेच्छा से दे दीजिए,
उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, तब उससे फायदा होगा। हाँ, होता नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध 10 पारमिताएं बताई है अपने को बुद्ध बनने के लिए। तो बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिताएं में सबसे बड़ा पारमिता जो दान पारमिता है, उसके बाद शील पारमिता है। तो दान पारमिता जो है सबसे बड़ा पारमिता है। जब आप इसको पार ले लें तो उसके बाद अगला पारमिता चालू होता है। तो सबसे बड़ा पारमिता आपको दान करने का है, तो दान करना चाहिए। और अच्छे उपासक की यही पहचान होती है जो खुद दान करता हो और दूसरों से दान करवाने को उपेक्षित करता हो, या खुद बौद्ध धर्म को मानता हो और दूसरे को मानने के लिए प्रेरित करता हो, खुद तीक्ष्ण पंचशील ग्रहण करता हो, कराता हो और दूसरे को प्रेरित करता हो। तो अच्छी उपासक की ये पहचान होती है। ये सब कार्यक्रम हमारे द्वारा जब से मैं छोटा से बड़ा हुआ हो रहा है धीरे धीरे। तो वही तो भगवान बुद्ध ने तो उसी समय बताए थे। और पापों को त्यागना, मन शरीर तथा वचन से पापों को त्यागना। कोई जरूरी नहीं कि जो मार काट करते हुए पाप करते हैं, आप अपने मन से भी पाप करते हैं। मन से पाप करने के मतलब जैसे मान लीजिए कड़वा वचन बोल दी, या किसी का कोई करने मतलब उससे कष्ट होगा उसको, तो आपको उससे कष्ट होगा आपको। इसलिए ऐसी बोलना चाहिए कि इससे किसी को आहत ना पहुँचे, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। और तीसरा है मद्यपान ना करना। मद्यपान मतलब नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप करिए, हम मना नहीं करते, लेकिन उससे 1% आपको फायदा मिलता हो तो करिए। 1% फायदा मिलता हो उससे तो करिए। जैसे पहले मान लीजिए नुकसान क्या है, आपका पैसा गया, उसमें शरीर का नुकसान हो रहा है हो रहा कि नहीं हो रहा है। और फायदा क्या होता है, फायदा कोई गिनती करके मुझे बताए एक फायदा होता हो। तो कहने का मतलब जो फायदा हो मान लीजिए तो करिए, तो कोई रोकता नहीं। लेकिन जो विरोध बात तो अपने तो कर सकता है, अपने ऊपर है तो वो अपने कितनी तो बहुत राहत है, पहले दूसरे कितनी बहुत राहत है, तो बहुत राहत है उसमें। लेकिन खाली बहाना होता है कि हाँ दारू पी के कुछ बोल दी, मान लो हमें तो बोले कुछ गुस्सा आई तो बुरा ना माना चाहिए। हम तो सच्चाई है सबके, सच्चाई बात है। यहाँ इस माने बहुत कुछ सोचो तुझे। नम्र होना का मतलब हुआ कि नम्र होने की बात है। तो जिससे मान लीजिए तो जानकारी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बातों बात में झुकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए पेड़ होता है, जब तक उसमें फल नहीं आते हैं तो उसकी डाली ऊपर होती है, लेकिन जब फल आ जाते हैं तो डाली थोड़ा झुक जाती है। इसलिए हमको आपको जब जानकारी हो गई भगवान के बारे में, या क्या काम सही करना है क्या बुरा करना है, तो बातों बातों पर झुकना नहीं चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा देर रुक करके सोचेंगे तो उसका रास्ता निकल जाएगा। भाई गुस्सा लगा हुआ है, किसी का बात दो बात बोल दी है तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उसी गुस्से में आप भी गुस्सा करेंगे तो और काम बिगड़ेगा। तो थोड़ा सोच कर आप थोड़ा रुक करके उसके बाद उसको फैसला कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए नम्र होना और संतुष्ट रहना, ये नहीं सोचिए मतलब कि हमें उतना मिला 2 पैसा कमा मिले तो हम संतुष्ट रहिए। संतुष्टि ही मतलब परम सुख है। संतुष्ट है आदमी तो सबसे बड़ा सुख आपके पास है। और कृतज्ञ होना और उचित समय पर धर्म श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। काम मतलब समय पर ही उनका संस्कार होता रहना चाहिए। और 9वीं बात भगवान बुद्ध ने बताई, क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना और शर्मणों का दर्शन करना। यानी कि साल 6 महीना में या 2 साल में एक बार भिक्षु लोग का मतलब बुलाए का भोजन ना करना चाहिए, उन्होंने के दर्शन करे चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध का दूसरा रूप है। भगवान बुद्ध के बाद यानी भगवान बुद्ध के जन्म मेरा तो 80 वर्ष खाली जिंदा रहे और भिक्षुए के चलते कन्वर्ट होते 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 आज तक भगवान बुद्ध का दम बचा हुआ। भगवान बुद्ध का दम जान लीजिए, जब पैदा हुआ था, बना था। हेलो, कृतज्ञ होना के मतलब जो काम कहो उसका करो। कृतज्ञ होना और उचित समय पर धर्म श्रवण करना, यह उत्तम मंगल है। तप ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों का दर्शन करना और निर्वाण का साक्षात्कार होना। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य क्या होता है? पहला सत्य है दुख है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हो गया तो दुख में आप आ गए, तो दुख से घबराना नहीं चाहिए। जब आप जन्म में तो दुख होइए तो दुख में होइए, तो ये नाते। और दूसरा सत्य बताया है कि दुख का कारण है, यानी दुख जो आता है किसी न किसी कारण से आता है, और दुख निवारण है, उसका निवारण है, उसको हटाया भी जा सकता है।
जिस कारण से आता है वो कारण दूर कर दिया जाए तो निवारण भी हो सकता है। और दुख निवारण के मार्ग हैं। मार्ग क्या होता है? भगवान बुद्ध ने बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है आपको दुख जो आता है देवताओं और मनुष्यों के लिए उत्तम मंगल है। तो ये 38 प्रकार के जो मतलब कार्य है भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को बता रहे थे श्रावस्ती में। तो यही मंगल सूत्र के अंतर्गत था। तो उसके बाद अगला सूत्र हम करने जा रहे हैं।